विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। देखिए, जैसे हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मिलेगा। इसी तरीके से जब आप लाइब्रेरी जाते हैं, क्योंकि आजकल चीजें कंप्यूटराइज हो गई है, हर चीज कंप्यूटर पे होती है, आप बुक करते हैं, आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, जो भी कुछ करते हैं वो सब आपको व्हाट्सएप या आपके मोबाइल पे एज मैसेज आ जाता है। हर चीज एक सॉफ्टवेयर के तहत चलती है। ऐसी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें सबसे फेमस, या मैं कहूं जो इसका उत्तर होगा, वो है लिबसिस 7। देखिए, लिबसिस लाइब्रेरी, इसको आप ऐसे कह सकते हैं लाइब्रेरी सिस्टम या लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये पूरी तरीके से, यानी कि जो भी आप लाइब्रेरी में जान सकते हैं, चाहे वो पब्लिक हो, नेशनल हो, हायर एजुकेशन के लिए आप यूज कर रहे हो या रिसर्च की तरह यूज कर रहे हो, लिबसिस एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। इसमें कैटलॉगिंग है, सर्कुलेशन है, सीरियल कंट्रोल है, एक्विजिशन है, वेब ओपीएसी है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इसमें सिस्टम मैनेजमेंट है। यानी कि अगर आप लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी ऑटोमेशन से संबंध रखते हैं तो आप जानते हैं ये सब चीजें क्या होती है। और ये सारी चीजें एक तरीके से पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इसमें डेटाबेस है जिसमें कोई रिडंडेंसी नहीं होती है। डेटाबेस का मतलब यही होता है, ट्रांजैक्शन रियल टाइम पे होता है, यानी कि एकदम एक्यूरेटली आपको पता चल जाता है कि यहां से एक नाम कट गया वहां जुड़ गया है, यहां से अमाउंट कट गया वहां जुड़ गया, ऐसे तरीके से। और एक साथ बहुत सारे इसमें मॉड्यूल है, बहुत शानदार तरीके से चलते हैं चीजें। यहां पर एक इसका थोड़ा सा एक लुक देने की कोशिश की गई है। अब आपका सवाल होगा कि ePrints, Joomla, Drupal क्या है, राइट? अब ये है कि अगर आप कोई रिपोजिटरी बनाना चाहते हैं, मतलब कोई एक ऐसा समझ लीजिए कि इसमें रिसर्च लिटरेचर हो, इसमें कोई साइंटिफिक डेटा हो, या कोई इमेज डालना चाहते हैं या रिपोर्ट्स है, तो एक तरीके से कंटेंट रखने के लिए, हाई क्वालिटी कंटेंट रखने के लिए, और बहुत सारी कंप्लायंसी होती है, अलग अलग तरीके होते हैं जिससे लोग आराम से एक्सेस कर सके। तो ePrints वो टूल है। ओके, Joomla जो कहेंगे, Joomla, ये सबसे बड़ी बात है, एक तो ये फ्री है और ये ओपन सोर्स है, इसलिए इसका नाम इतना होता है। ये है CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, कि जो भी वेब कंटेंट है उसको आप पब्लिश कर सकते हैं। Drupal के बारे में बात करेंगे तो ये भी आपको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, और ये आपकी जो वेबसाइट है, इसमें थीम्स डाल सकते हैं आप, बहुत सारी चीजें इसमें और कर सकते हैं Drupal में।